आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित चतुर्भुज खालिस्तान होगा। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले उदाहरण के लिए हम एक वर्ग ले लेते हैं। यह हमारा एक वर्ग हो गया और इसकी चारों भुजाएं हैं, उसका मान है a इकाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना वर्ग की भुजा बराबर a इकाई। ये हमारे पास है, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम क्या बोला गया, मध्य बिंदुओं को मिलाने से चतुर्भुज बनेगा, वो क्या होगा पूछ रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों मध्य बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारे मध्य बिंदु हो गए। यदि हमारे पास PQRS ये हमारा चतुर्भुज था, तो मध्य बिंदु क्या हो गया हमारे पास, मध्य बिंदु के बिंदु हम लिख लेते हैं यहाँ पर A, B, C और D हमारे पास है। अब यहाँ से हम एक विकर्ण ले लेते हैं, PR विकर्ण हम यहाँ पर ले लेंगे। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि यदि यहाँ देखें तो PQ और QR दोनों बराबर हैं, अर्थात PQR क्या है, त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर यदि हम देखें तो PQR में हमारे पास PQ व QR के मध्य बिंदु क्या दिखाई दे रहे हैं, A व B हमें क्रमशः दिखाई दे रहे हैं। और हमने मध्य बिंदुओं को यदि मिलाया तो त्रिभुज के गुणधर्म से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं। यदि हम ले QA को ले तो कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यह जो हमारा QB है यह भी A/2 हो जाएगा। और यहाँ से हम QP को देखें या फिर QR को देखें, दोनों बराबर किसके हैं, A के, क्योंकि वर्ग की भुजा यहाँ पर A है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं A से B को मिलाने पर हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज QAB व त्रिभुज QPB में हमारा त्रिभुज QPB ही क्या है, PQR है। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर QPR है, QPR। तो यहाँ से इसे भी लिख लेते हैं QPR, यही हमारा है। तो यहाँ से दोस्तों इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यदि हम संगत भुजाओं का अनुपात लें तो QA/QP को यदि हम देखें बराबर किसके आ रहा है, QA का मान हमारे पास A/2 है और QP का मान A है, 1/2 के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार हम यदि देख लें QB व QR का, तो उसका भी मान समान आएगा। QB/QR को देख लें तो उसका भी मान समान आएगा, क्योंकि QB का मान 1/2 व QR का मान A है। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं अतः यहाँ से हमारे पास AB जो है वह क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किसके, PR के। तो जैसे हमने इस त्रिभुज के लिए लिया वैसे हम अन्य त्रिभुज के लिए भी ले सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम यहाँ पर D से C को मिलाएं तो यह भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा हमारे AB के, AB व PR के। ये मैंने DC से मिला दिया। इसी प्रकार यदि हम दूसरे साइड ले लें, दूसरे साइड हम क्या करेंगे, Q से S को मिला रहे हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं DA व BC यह भी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर DA समांतर होगा किससे, SQ से, और वह समांतर किससे होगा, CB से। ऐसा हम लिख सकते हैं। अतः यहाँ से हम लिख पाएंगे अतः यहाँ से हम देख सकते हैं
ए बी जो है समांतर है डी सी के तथा डी ए जो है समांतर है सी बी के, ऐसा हम कह पाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों हमें एक और चीज़ देखना है। यहाँ से हम यदि देखें तो हमारे पास ए बी क्यू त्रिभुज है। इसमें हम यहाँ पर देख लेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में यहाँ हम देख सकते हैं ए क्यू व क्यू बी, इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर a/2 हो जाएगा जो कि मध्य बिंदु को मिलाया था। और यहाँ से हमारा पी क्यू आर एस क्या है, वर्ग है, इसलिए जो क्यू कोण का मान है 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि समकोण त्रिभुज हो गया, चूंकि 90 अंश हमें मिल गया, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं कि समकोण के सामने की जो भुजा ए बी है वह हमारी कर्ण हो गई। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी का वर्ग बराबर, अब यहाँ हम अन्य को लंब व आधार ले लेते हैं, ए क्यू को लंब ले लेंगे और क्यू बी को आधार ले लेंगे। तो ये ए क्यू लंब हो गया, क्यू बी आधार हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ए क्यू और क्यू बी जो है उनके मान क्या है हमारे पास, एक a/2 उसका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार क्यू बी का मान भी a/2 है, उसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में यहाँ 4 आ रहा है, बटे में 4 आ गया, a का वर्ग अर्थात 2a का वर्ग हो गया, 2 से भाग देंगे तो ये हो गया a²/2, वर्गमूल लेंगे तो ए बी का मान क्या आ गया, a/2, इसे धनात्मक पे लेंगे क्योंकि जो ए बी है वह लंबाई है, ये हमारे पास आ गया, ए बी का मान आ गया। अब चूंकि ए बी का मान हमारे पास जो आया है वही अन्य सभी के लिए भी हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अन्य त्रिभुजों के लिए देखें, हमारे पास क्या आ जाएगा, त्रिभुज क्या है हमारे पास, पी डी ए है, एस डी सी है, आर सी बी है। तो त्रिभुज पी डी ए, त्रिभुज एस डी सी तथा त्रिभुज आर सी बी में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं बी सी, सी डी तथा डी ए तीनों के लिए मान बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तीनों के लिए मान 1/2 हो गया और यही मान हमारे ए बी के लिए था, तो बराबर ए बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं चारों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई और साथ ही साथ क्या है, ए बी जो है वह डी सी के समांतर तथा डी ए सी बी के समांतर हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। तो यहाँ से खाली स्थान में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो निर्मित चतुर्भुज क्या हो जाएगा, वर्ग होगा। तो उम्मीद है आप लोग का सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।